ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी सीता नमामि तमेव माता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् हम लोग सभी परमात्मा के दरबार में जाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हो, हे प्रभु आप कृपा करो। कृपा भगवान से हम मांगते हैं। भगवान कहते मैं तो कृपा करके सब कुछ दे दिया, तेरे को सब कुछ दे दिया, जो तेरा को चाहिए मनुष्य जन्म में तेरे को सब कुछ दे दिया, और देने के बाद भी मैं तेरा देह का अंदर बैठा हूँ। कृपा करते क्री धातु से कर्म करके पाना। बोलते तू संसार के लिए सुबह से रात तक कितना कर्म करते, लेकिन संसार को कुछ चीज हासिल नहीं कर पाएगा, और जो भी हासिल कर पाएगा वो तेरे को शांति सुख नहीं देगा। क्योंकि हमारा कृपा का लक्षण क्या है? अर्थनाश से महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम। जो हम उसको हमारा पीछे जो आते हैं तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको सारी धन दौलत उसको सब कुछ छीन लेता हूँ। महावैधि मदा अनुग्रह लक्षणम।
जो उसको ऐसी ऐसी बीमारी देते जो बस लाचार हो जाते। माने ये देहों का मोह हटते नहीं, इस धन संपत्ति का मोह हटते नहीं, इसीलिए मैं उसको वही कष्ट देता हूँ जिसका मोह हट जाए। तो यही है, मोह हटाने के लिए तेरा को मैं कृपा करके हर चीज दे दूं। अब भगवान का भक्त करने से अगर ऐसे ही सुनाई दे जे हम तो भगवान का भक्ति करेंगे तो हमको पास से सब छीन जाएगा जो हम चाहते हैं। ये धन नहीं है, धन तो वो धन है जो जिसको पाने के बाद आप कभी खोते नहीं। वो धन है जिसको तेरे को आनंद देते हैं, वो धन है जिसको तेरे को शांति देते हैं, तेरे को सब चिंता भय से मुक्त करते हैं। इस संसार के कौन से धन है जो तेरे को चिंता भय से मुक्त करते हैं और हमेशा के लिए रहेगा, बताओ। तो इसीलिए तेरा को मैं कृपा करके सब कुछ दे दिया। अब तो कर्म करके पाना है। अब कर्म का रास्ता दो है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, दोनों मार्ग है। तेरा जिस रास्ता में चलना है चल। तेरा निवृत्ति मार्ग क्या है, तो मेरा का तरफ आएगा। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है, ये संसार में और भी बंद ही जाएगा, मोहों में अपना बनते जाएगा। इससे तेरा छुटकारा नहीं है। और इस संसार में तेरे को दो मार्ग हमने बता दिए। एक मार्ग मेरा सीधा मेरा दरबार तक आते हैं, और एक मार्ग तेरे को विनाश का मार्ग रास्ते में। लेकिन सभी विनाश का रास्ते ही ढूंढ लेते हैं, वो विनाश ही चाहते हैं। क्योंकि ये संसार 5 विषय से बना है, 5 विषय 20 है। तो हम तो 20 भक्षण कर रहे हैं। 20 कहाँ तुमको शांति सुख चिंता भय से मुक्त करते। इसीलिए तेरा को तीनों काम खुद करना पड़ेगा। क्या क्या? भोजन, भजन और अध्ययन, ये तीनों काम तेरे को स्वयं करना पड़ेगा। देख, तो अगर सारा काम करा सकते किसी ना किसी आदमी से। देख, भोजन के लिए तो मार्केट भेज सकते हैं, कोई सब्जी काट दिया, कोई खाना बना दिया, कोई उसको परस दिया, और बोला हजारों आदमी खा जाए तेरा पेट भर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यही कर्म करने के बाद पेट भरते नहीं, खुद जब बाहर हम किताब का नाम पढ़ लेते हैं, हम सुन लेते खाने का नाम, अपना देख भी लेते हैं, तो भोजन हमारा भूख मिटा नहीं सकता। फिर खाने का इच्छा, हमारा खाने का इच्छा बहुत प्रकार का चीज रखा हुआ है, तमोगुणी रजोगुणी सत्यगुणी। अब किसका कौन गुण है, उसी का तरफ वो खाने के लिए भागे। उसको कितना भी स्वादिष्ट भोजन रखो और पुष्टिकारक रखे, लेकिन अगर जिह्वा में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो खाएगा नहीं है? जो जिह्वा में अच्छा लगेगा वही वो ग्रहण करते हैं। और जो थोड़ा बुद्धिमान है वो जानते हैं इसमें ये सब गुण है, ये खाने से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा। तो हमको किधर सुरुचि का तरफ ले जाते हैं, सुमति का तरफ नहीं ले। कितना भी अच्छी अच्छी बात सुनाओ वो काम ही नहीं है, लेकिन सुरुचि जो अच्छी भोजन का खान सुनाओ वो खाने का इच्छा पैदा करती है। जिसको जो इच्छा है, सबका एक प्रकार इच्छा नहीं है। तो हमने जैसा जाते हैं अलग अलग जगह, कोई अपना मछली मीट अंडा खाते नहीं,
बोलते बाप ये कैसे भोजन है, वो तो नाम सुनते उल्टी आ जाती, नाम से उल्टी आ जाते। हमने बोला ये कैसे खाते हैं ये सब, है ना, वो लोग के लिए वो बहुत कठिन है। और हम यहाँ जब बोलते हैं वो लोग वहाँ लस्सी मक्खन पराठा घी इतना इतना खाते हैं, ये बोलते हैं बाप रे कैसे हजम करते हैं। अरे तो वो भी पुष्टिदायक भोजन करते हैं, हम भी पुष्टिदायक भोजन करते हैं, वो लोग भी वैसे खा पी के हमने हेल्दी होते हैं, और हम भी अपना मीट मछली अंडा खा के हेल्दी होते हैं। अब यही है जो एक अपना गुरु जी हम लोग को सुना था, जो क्या है, जो खाइले अशेष रोग ना खाइले मोड़ी, है? अल्प निद्रा अल्प आहार साधु संग को, है? इसका अर्थ है खाने से बहुत दोष है और ना खाने से भी मर जाएगा, है? तो इसीलिए थोड़ा आहार, थोड़ा निद्रा और साधु संग। तो ये गुरु जी ने बोल दिया जो भोजन का उद्देश्य है हमारा सतमार्ग में जो ले जाते। तो भोजन में भी 3 प्रकार है, सत्वगुण रजगुण तमोगुण। सत्वगुण का खाना क्या है, रजगुण का खाना क्या है, और तमोगुण। तमोगुण जो है बहुत माने पुष्टिदायक, सड़ा हुआ गला हुआ दुर्गंध, अपना बासी खाना, ये सब वो लोग के लिए अच्छा लगता है। जैसा आजकल फ्रिज में रख के बना दिया, 7 दिन तक वही खाना खा रहे फ्रिज में, बोले हमको पास टाइम ही नहीं है, खाना कब बनाएंगे, खाना बना के फ्रिज में सड़ा हुआ गला हुआ दुर्गंध, तब भी वो फ्राई करके खा है। रजगुण है क्या है, जो रिच खाना, घी डालो, मसाला डालो, गरम मसाला डालो, माने स्वादिष्ट होना चाहिए, तो वो रजगुणी खाना है। और सत्वगुणी खाना क्या है, जो वो रसदायक होगा, वो पुष्टिदायक होगा और बलदायक होगा, ये सात्विक भोजन है, जो खाने में स्वादिष्ट होगा। जैसे फल है, तो कोई भी फल उसको स्वाद अच्छा लगते हैं और वो पुष्टिदायक होगा और बलदायक होगा, हाँ? तो ऐसे ही एक साहिब आया, तो साहिब सुन लिया कि भाई आम में बहुत स्वादिष्ट होता है, आम का पुष्टिदायक होता है और बलदायक होता है। अब साहिब को बाजार में आम बेच रहे थे, तो वो बोले मैंगो मैंगो ये, और वो कच्चा मैंगो था। अब कच्चा मैंगो लेके वो अपना उसका अंदर रस ढूंढ रहे, उसका अंदर स्वादिष्ट ढूंढ रहे, उसका अंदर पुष्टि दे, तो कच्चा में मिलेगा। तो इसी प्रकार हम लोग का जो है भोजन में, इसी प्रकार जो माने जिसका अंदर ज्ञान ही नहीं है, जो कौन से पक्का आम कैसे होता है और कच्चा आम कैसे होता है, तो कच्चा विश्वास और पक्का विश्वास। तो कच्चा विश्वास उसको क्या, ना रस दे सकते, ना उसको बल दे सकते, ना स्वादिष्ट होता। तो हम लोग का ऐसे है जो जो खाने में हम लोग का पता ही नहीं है और हम उसी को खाने लग जाते। इसी प्रकार हम लोग का सत्वगुण खाना क्या है, वही बोल दिया, जो सहज पच्चा है, बहुत जल्दी हजम हो जाती है और वो स्वादिष्ट होता है और शक्तिवर्धक होता है। तो ये सात्विक भोजन है। अब दूध भी सात्विक भोजन में आते हैं, दही भी सात्विक भोजन में आते हैं, लेकिन उसका भी परिमाण, आप खूब दबा के खा लिया दूध 2-3 किलो, तो बस पेट खराब हो जाएगा।
अरे सात्विक भोजन तो कर रहे हैं, रोक लो। तो वही वही बोल रहे हैं, परिमाण, इतना परिमाण, वो इतना परिमाण सात्विक है। क्या बोला? आधा, चार हिस्सा करते हैं, चार हिस्सा में दो हिस्सा भोजन, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा वायु। तो वो सात्विक भोजन है। हम लोग तो स्वादिष्ट लगा तो पेट भर के एकदम खा लिया, पानी पीने का और सांस लेने का ये जगह नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वैसे ही होना चाहिए, जो हम सात्विक भोजन करना चाहते हो तो सात्विक भोजन इस प्रकार हो। अब ये हो गया तो भगवान बोल दिया, जो भोजन जब तक तुम्हारा अंदर नहीं जाएगा तब तक तुम्हारा भूख, कोई भी भोजन तुमको मिटा नहीं सकते। बाकी काम तुम 10 आदमी से कर सकते हैं, लेकिन हमको भोजन खुद स्वयं करना पड़ता है। इसी प्रकार अध्ययन, किताब में लिखा हुआ है, पर किताब लेके चलने से के ज्ञान हो जाएगा? किताब दूसरा बोले भाई तू पढ़ ले हमारा ज्ञान हो जाएगा? हाँ, बस तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू लॉयर है, मेरे को दे दे दान, ज्ञान का दे सकते हैं ना? वो ले सकते। तो इसीलिए जो हमारा अध्ययन खुद करना पड़ता है। इसी प्रकार परमात्मा का भजन जो बताया है, तो परमात्मा का भजन वो भी स्वयं करना पड़ता है। जब तक स्वयं भजन नहीं करेंगे तो भगवान का अनुभूति नहीं हो। अब क्या करते हैं, इसमें भी तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्यगुणी है। तमोगुणी क्या है? बाहर का सब देवता का पूजा करेगा, ये करेगा, वो वहाँ कीर्तन करेगा, बड़ा बड़ा यज्ञ कराएगा। माने वो लोग तमोगुणी, रात को सब पूजा होता है, जो वो तमोगुणी पूजा माना जाता है। तमोगुणी पूजा में वो ज्यादा दिन वो रहते नहीं, वो विनाश हो जाते हैं। रजगुणी क्या है? मंदिर बनाएगा अपना, ये बनाएगा अपना, बहुत बड़ा अनुष्ठान करेगा, सत्संग करेगा, अपने लिए नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए। अरे ये सेठ ये कर रहे, वो सेठ इतना लाखों रुपया का दाम किया, ये सेठ ने वो अपना ये बना दिया। तो ये सब काम में रजगुणी, अपना नाम के लिए, तो वो भी विनाश हो जाता है। जो अपने अहंकार दिखाते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, भगवान हमसे दया करके करा रहे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम जब अहंकार आ जाते मैं करता हूँ तो वो विनाश जरूर होगा, उसका आगे नहीं चलेगा, तो भक्ति विनाश होगा। जो गुप्त रूप से, जो गुप्त रखता है वही भक्त होता है, जो अपना भक्ति को दिखाते नहीं, एकदम चुपचाप अपना बैठे रहते, तो वही तो दिखाते हैं, अपना परिचय नहीं देते। या हमारा ऐसे से महाराज ऋषिकेश में है, जो गुप्त रूप से अपना, कोई हाई कोर्ट का जज है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई अपना बहुत बड़ा डॉक्टर था, है? लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के अपना नाम परिचय सब छोड़ दिया, और कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, सब अपना गुप्त रूप से अपना साधना कर, उसको दिखाने का तो कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में तो ज्ञानी गुणी तो है, लेकिन भक्ति तो दिखाने से भक्ति प्राप्ति नहीं होता है। भक्ति तो आपने गोपन एकांत में बैठ के जो भक्ति किया जाते हैं, वही भक्ति उसको परिपक्व कर देते हैं। जब तक गुप्त नहीं जाएगा तब तक किसी को पता नहीं चला। और हम देखते हैं जो कोई अपना बार बार अपना सबका बीच में बैठ के ध्यान कर रहे, हाँ सब देखो कितना ध्यान कर, कितना बढ़िया है, कितना ये है,
तो हम लोग जब वहाँ आश्रम में था तो गुरु जी का छोड़ के हम लोग को सब नौकर सोचते थे, या हम लोग गुरु जी का नौकर। हम लोग जो साधना करते हैं वो नहीं बोलते, गुरु जी भी हम लोग को छुपाते थे, बोले ये लोग खा रहे और सो रहे। हाँ, लेकिन हम लोग जानते खाना और सोना ही हम लोग के लिए बंद है, बाकी तो गुरु जी का बात हम समझते। आज हम लोग को गोपन ढंग से रखा तभी आज परिपक्व बनाए। और जो ज़्यादा भक्ति का चर्चा करेगा उसको सारी शक्ति खत्म हो गई। मैं भक्त हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं जो भी अपना प्रशंसा करने जाएगा अपना, तो वो खुद ही विनाश हो जाती है। उसको विनाश करने की कोई जरूरत नहीं। तो इसीलिए भक्ति भी जो करते हैं तो इसी प्रकार रजगुण, तमगुण और सत्यगुण। सत्यगुण होगा एकांत में बैठ के आत्मा में, आत्मा को जो दर्शन करते हैं वही परमात्मा को प्राप्ति करते हैं। तो आत्मा के लिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर बैठा है। हमने भी जब ऋषिकेश में पहले गया तो हमने ट्रेन में जाना है, तो हजारों आदमी होते हैं, ये होते हैं। तो हमने जब जा रहे थे ट्रेन में तो ऐसी स्लीपर कोच, कोई आदमी जा सकते हैं, लोकल पैसेंजर गाड़ी। तो हम लोग तो शुरू शुरू में नवयुवक है, तो हम लोग बैठ के ध्यान कर रहे, किसी तरफ देखना नहीं, किसी तरफ कुछ करना, एक बोलना नहीं, ध्यान करते। तो क्या बाबा जी अब सोते रहे थे, अरे दुनिया देख के क्या बोलते, अरे रात को क्या करते हैं यहाँ सोने के लिए। माने वो जो हम ध्यान कर रहे हैं उसको कुछ भी पता नहीं है। तो यही बाहर का तिलक दिखता है, वो बाहर का रुद्राक्ष का माला 1000 लगा हुआ है, हमारा पास कुछ भी नहीं है। तो हमको सोचते हैं हम भिखारी हैं, जैसे रात को हम चोरी कर रहे और दिन को सो रहे। तो वही भगवान भी बोलते हैं, जो जो रात को जागता है दिन को सोता है वही मेरे को पाता है। इसका अर्थ क्या है, जो रात को सोता है और दिन को जागता है वो संसारिक आदमी। संसारिक आदमी रात को सोता है और दिन को जागता है, दिन को संसारिक काम होता है। और संत लोग रात को जागता है और दिन को सोता है, संसारिक विषय से वो मुक्त है। इसे संसार विषय में और दिन को आराम से आँख बंद करके ध्यान में मगन करते हैं। तो वो लोग रात को जागते हैं और दिन को सोता है। तो भक्त लोग का रात को जो है एकांत में सारी संसार जब सो जाते हैं तब वो लोग बैठ के साधना करते हैं। ऐसे ही सब साधक का जीवन ही ऐसे रात को बैठ के वो लोग एकांत में साधना करते हैं। दुनिया जगने से पहले वो लोग उठ के आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलते वो साधना कर। तो इसी प्रकार हम लोग का संसार का क्या है, जो रात को सोता है दिन को जागता है, और साधक लोग रात को जागता है दिन को सोता है। दिन में संसार विषय का हम लोग मन में लेके घूमते हैं और रात को जाके सो जाते हैं। और साधक लोग रात को भगवान का भक्ति करते जागते हैं और दिन को इस संसारिक विषय से मुक्त होकर वो आराम करते हैं, कोई इच्छा नहीं है कोई। तो इसी प्रकार भगवान का भक्ति करने के लिए उसको इस प्रकार उपाय से उसको चलना पड़ेगा। तो यही है जो हम लोग पवित्र मार्ग में टाइम 1000 बार टाइम दे रहे, लेकिन वो हमको कहाँ ले जाएगा, विनाश का मार्ग पर। जन्म मृत्यु का चक्कर में घुमाते रहेगा, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग, ये तो अभी उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब वो समय आएगा, जब पता चलेगा, तब वो बोलेगा हमने जिंदगी में क्या किया। लेकिन डोर बंद गया,
उसको तो आगे कर ही नहीं सकते। और इधर निवृत्ति मार्ग है, ये निवृत्ति मार्ग में वो धीरे धीरे जो बधा हुआ है वो डोर खुलते हुए आगे निकलते हैं। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, जो देखो मैं उस भक्त को कृपा करता हूँ जो अर्थनाश महाव्याधि मदा अनुग्रह लक्षणम। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माते जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णानंद प्रदायिनी संसार सागर त्राई नमो